तो दोस्तों मेरा नाम है अजय था और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप गिट के अंदर कैसे फाइल को ऐड कर सकते हो, कमिट कर सकते हो और कैसे उसके लॉग को चेक कर सकते हो। तो इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, हम अपने पीछे का एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पीछे की वीडियोज़ में हमने क्या क्या देखा था। तो अभी तक हमने देख लिया है कि गिट होता क्या है, जो हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिट वो क्या है, क्या काम करता है, कितने तरीके के गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। फिर हमने देखा कि आप विंडोज़ के अंदर आप कैसे गिट बैश को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो गिट बैश को हमने इंस्टॉल इसलिए किया था विंडोज़ के अंदर ताकि हम गिट को यूज़ कर सकें अपने विंडोज सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमने गिट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखी थी कि आप गिट की कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग कॉन्फ़िग फाइल वगैरह का यूज़ कर रहे थे। अब हम देखने वाले हैं कि गिट के अंदर आप कैसे फाइल को ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि गिट को ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस करके तो आप देखेंगे कि एक फाइल यहाँ पर रेड में दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक अनट्रैक्ड फाइल है। तो अनट्रैक्ड का मतलब है कि गिट को पता नहीं कि ये फाइल है क्या। तो आप जब तक इसको ऐड नहीं करोगे तब तक गिट को पता नहीं चलेगा, यानी कि वो अपने रिकॉर्ड में नहीं रखेगा कि ये फाइल है भी या नहीं है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि आपको कमिट करने से पहले आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना है गिट ऐड और फिर फाइल का नाम इस तरीके से file.txt। तो अब ये फाइल ऐड हो चुकी है। अब वो कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं गिट स्टेटस अब लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी ग्रीन आ चुका है, जो हमारी न्यू फाइल दिखा रहा है यहाँ पे कि न्यू का मतलब ये है कि ये एक नई फाइल है और फाइल का नाम है file.txt, है ना। अब ये बोल रहा है कि आपने ऐड तो कर लिया, अब आप इसको कमिट कर सकते हो। आप जो कमिट करने से पहले आप ये चाहते हैं कि यार मैंने इसको ऐड किया लेकिन मैंने गलती से इसको ऐड कर दिया, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए ऊपर एक कमांड लिखी हुई है जो कि गिट rm cached करके, तो आप इस कमांड का आप यूज करके आप उस फाइल को आप जो रिमूव भी कर सकते हो जो आपने गलती से ऐड कर दिया। तो लेट्स से कि मैंने इसको गलती से ऐड किया तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से रिमूव भी कर सकता हूँ। अब ये वापस पहले की तरह हो जाएगा जैसा हमारा पहले था अनट्रैक्ड फाइल, है ना। अब गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि आपको रिमूव भी करना पड़ता है, बट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पहले, क्योंकि हमें क्या करना है कि उस फाइल को कमिट वगैरह करना है। तो यहाँ पर देखो मैं एक और यहाँ पे फाइल का क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया file2.txt करके। अब इनको अब मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा गिट स्टेटस। तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपकी दो फाइलें ऐसी हैं जो अनट्रैक्ड फाइल है, हमें नहीं पता कि वो क्या है। अब उनको ऐड करना है तो आपको लिखना है यहाँ पर गिट ऐड txt फाइल और एक और फाइल है मेरे पास file2.txt। तो इन दोनों फाइलों का पाथ कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल फाइल आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों फाइलें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब आपको अगर रिमूव करना है तो आप इन दोनों का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर आपकी दो नई फाइलें हैं, जो कि एक है file.txt और दूसरी है file2.txt करके। तो यहाँ पर गिट रिमूव कैश्ड file.txt और यहाँ पे file2.txt, इन दोनों फाइलों का आप जब पाथ दिया आपने तो यहाँ पे इसने दोनों फाइलों को यहाँ पे इसने रिमूव कर दिया एक साथ। तो आप मल्टीपल फाइल के नाम वहाँ पर पास कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और यहाँ पर जो अनट्रैक्ड फाइल दे रहा है तो ये अभी अनट्रैक्ड है, यानी कि इसको ये ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो अभी एक और हम फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि 3 फाइल है। लेट्स से कि जब आप रियल प्रोजेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ अभी 3 है, मे बी आपके पास 15-20 फाइल हो। तो अब इनको अगर आपको ऐड करना हुआ तो आप इस तरीके से अगर 1 बाय 1 लिखेंगे सभी का पाथ तो ये काफ़ी दिक्कत रहेगा। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल सा इन्होंने कमांड दिया हुआ, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा जो कि हमारे तीनों फाइलें हैं। तो मैं आपके इन तीनों के नाम हटाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ मुझे लिखना रहेगा गिट ऐड डॉट करके बस। ठीक है, डॉट का मतलब है कि सभी चीज़ें जो भी आपकी अनट्रैक्ड चीज़ें आप उनको यहाँ पर ऐड कर लो, या जो भी चेंजेस वाली चीज़ें उनको आप यहाँ पे ऐड कर लो। तो अब अगर मैं गिट स्टेटस लेता हूँ तो ये देखिए ये भी तीनों फाइलों को इसने ऐड कर लिया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आपको मल्टीपल फाइलों का नाम न लिखना पड़े, इसकी वजह से आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। अब यदि मैं आपको कॉन्फ़िग के अंदर दिखाऊं लोकल यूजर नेम वगैरह, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यूजर नेम हमारा क्या है यहाँ पे टेस्ट करके, और ईमेल हमारा क्या है test@gmail.com। तो ये हमने लोकल के अंदर हमने सेट किया हुआ है जो हमारा गिट कॉन्फ़िग लोकल करके है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे देखा था कि गिट कॉन्फ़िग के अंदर कैसे आपको सेटअप करना है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल वगैरह के साथ में। अब हम यहाँ पे कमिट करके देते हैं। तो गिट कमिट -m, जो हमारा m है वो क्या बता रहा है कि हम एक मैसेज पास कर रहे हैं। तो ऑल 3 फाइल्स एडेड, ये आप लिख सकते हैं। अपने हिसाब से आप कोई सा भी मैसेज वहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए गिट स्टेटस में दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हमें कमिट करना है, यानी कि सब कुछ अब क्लियर है। तो आपने गिट को ऐड कर दिया, जो भी फाइलें थी उनको आपने गिट के साथ में ऐड किया और फिर ऐड करने के बाद आपने उसको कमिट कर दिया। कमिट का मतलब ये हो गया कि आपने उसको सेव कर लिया एक तरह से। तो अब यदि आप गिट लॉग करके अगर आप कमांड रन करते तो यहाँ पर ये आपको एक कमिट आईडी देता है जो आपने कमिट किया हुआ था,
और यहाँ पे हेड आपका ये एक ब्रांच का नाम दिखा रहा है कि आप अभी ब्रांच मास्टर ब्रांच के साथ है। ऑथर का नाम यहाँ पे दिखा रहा है टेस्ट और test@gmail.com। तो ये वही ऑथर है जो हमने लोकल के अंदर सेट किया हुआ था, और यहाँ पे डेट वगैरह उसका दिखा रहा है कि आपने किस डेट को आपने सेट किया और क्या टाइमिंग था उस टाइम, और उसका मैसेज जो आपने -m करके आपने मैसेज पास किया हुआ था वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी फाइल के अंदर अगर मैं चेंज करता हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे file.txt के अंदर कुछ यहाँ पे मैसेज लिखा कि भाई file1 टेक्स्ट है यहाँ पर हमारी, लेट्स से एक और फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट किया जो कि है file4.txt करके, इसको हम सेव करते हैं। और यहाँ पर आप कमेंट कुछ भी कंटेंट आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा file4 आइटम्स करके। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ git स्टेटस करके, तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाएगा। एक तो इसने मॉडिफाई किया हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है कि इसने मॉडिफाइड किया हुआ है यहाँ पर file.txt को, और एक नई फाइल इसने ऐड किया हुआ है जो कि अनट्रैक्ड फाइल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने दो कंटेंट ऐड किए, लेकिन एक में सिर्फ मैंने मॉडिफाई किया हुआ क्योंकि ऑलरेडी गिट को पता है कि एक आपकी file.txt है मेरे पास, तो उसने चेंजेस बताए। दूसरा उसने बोला कि ये एक अनट्रैक्ड फाइल है, उसको इसलिए बोला क्योंकि ये हमारी फाइल उसको पता नहीं है अभी, है ना, क्योंकि आपने उसको ऐड नहीं किया हुआ है। तो आप इसको रिस्टोर भी वगैरह कर सकते हैं, है ना, जो आपने चेंजेस किए हुए हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं या फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फाइल ऐड file.txt और file4.txt, इन दो फाइलों को, या फिर git add और डॉट लगा दूंगा मैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब अगर मैं git स्टेटस करता हूँ तो ये दोनों फाइलें आपको आ रही है, एक हमारी आ रही है मॉडिफाइड और दूसरी आ रही है हमारी न्यू फाइल। तो मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी उसके पास पता है कि ये हमारी मॉडिफाइड फाइल है जो कि file.txt है, और दूसरी आपकी न्यू फाइल इसलिए क्योंकि ये आपने नई फाइल आपने क्रिएट किया हुआ था उस टाइम। ठीक है, अभी अगर मैं इसको कमिट करता हूँ तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे git commit -m और यहाँ पे मैसेज जो भी आप पास करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ लिखा file4 added एंड फाइल मॉडिफाइड करके। तो अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 2 फाइल चेंजेस वगैरह जो भी मैसेज है, और यहाँ पे गिट लॉग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक कमिट हमारे पास ये है जिसकी आईडी हमारे पास ये है, जिसका ऑथर ये सब कुछ है, और उसके डेट ये है हमारे पास, उसका मैसेज हमें मिल जाएगा। सेम चीज़ हमें दूसरी कमिट्स के लिए दिख रहा है कि ये हमारी कमिट्स है ना, जो हमारी लेटेस्ट कमिट है वो हमें टॉप पर दिखेगी, और जो भी हमारी पुरानी कमिट्स रहेंगी वो हमें तो ये सॉर्ट हो रखी है एक तरह से जो भी हमारी कमिट्स है, अगर आपको देखना होगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप गिट को ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी फाइलों के अंदर चेंजेस हुए हैं, या जो भी आपने कुछ नई फाइल ऐड की या आपने फाइल को डिलीट किया, तो इस तरीके से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे फाइल 3 के अंदर कुछ कंटेंट लिखता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि एक फाइल आपने मॉडिफाई किया हुआ है। अभी हम गिट रीस्टोर के बारे में देखते हैं। तो गिट रीस्टोर क्या होता है कि जो आपने ये कंटेंट लिखा हुआ है इसको ये यहाँ से हटा देगा, क्योंकि आपने अभी भी चेंजेस किए उसके अंदर। तो आपने क्या किया कि गिट के अंदर कुछ फाइल के अंदर आपने कुछ चेंजेस किया और आप उसको हटाना चाहते हो कि यार ये मैंने गलती से कर दिया होगा, तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से गिट रीस्टोर, और फिर फाइल नेम आप लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये फाइल नेम जा चुका है। तो ये फाइल क्या कि ये हमारी पहले की तरह हो गई है, जो भी आपने चेंजेस किए थे वो हट चुके हैं यहाँ पर। तो याद रखना ये चीज़ आप बैक नहीं कर सकते एक बार चेंजेस करने के बाद, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान दे के करना रहेगा। तो अगर आपने कोई एक फाइल ऐसी मॉडिफाइड कर दी या फिर किसी ने ऐसी फाइल मॉडिफाइड कर दी जिसे मॉडिफाइड नहीं करना था, तो वो आप पुराने चेंजेस पर आप जा सकते हो कुछ इस तरीके से लिख के, है ना, रीस्टोर आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि अभी देखिए मैंने फाइल 3 के अंदर कुछ कंटेंट ऐड किया, तो अभी दिखा रहा है कि भाई ये फाइल आपने मॉडिफाइड किया हुआ है, उसके बाद मुझको उसको ऐड करना और फिर उसको मुझे यहाँ पे कमिट कर लेना। ये 3 स्टेप एक तरह से हमें करना रहेगा, जो आप देख सकते हैं कि हम लोग हर एक टाइम यही चीज़ें कर रहे हैं कि गिट को सबसे पहले स्टेटस देख रहे हैं, फिर उसको हम ऐड कर ले रहे हैं, ऐड करने के बाद हम उसको फिर कमिट कर रहे हैं, और फिर कमिट करने के बाद हम उसका लॉग भी चेक कर ले रहे हैं कि हमने फाइल अपनी ऐड की है या नहीं की है। तो जो भी हमने मॉडिफाइड फाइल की है तो उसका वो वापस से रिस्टोर कुछ इस तरीके से कर सकते हो, तो ये वापस हमें अपने पहले के रूप में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपने गिट ऐड किया, गिट आपने कमिट किया, और फिर आपने उसका मैसेज यहाँ पे पास कर दिया कि फाइल के अंदर जो भी हमने चेंजेस किए थे फाइल 3 मॉडिफाइड करके, या जो भी आपका मैसेज हो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्लियर कर लेते हैं एक बार, गिट स्टेटस या गिट लॉग, ये हमें दिखाएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लॉग के अंदर आपने क्या क्या कमिट किया हुआ है और किस ऑथर ने किया हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। तो अगर मल्टीपल लोग हैं तो सभी लोगों के यहाँ पे आ जाएंगे कि इस ऑथर ने ये चीज़ चेंजेस किए हुए हैं। गिट लॉग के अंदर आप 1 लाइन भी आप कर सकते हो। लेट्स से कि आपके पास मल्टीपल कमिट्स हैं, जैसे 20 to 30 कमिट्स हैं, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, गिट लॉग 1 लाइन करके। तो ये क्या होगा कि जितनी भी आपकी कमिट्स है वो सभी एक छोटी सी लाइन में आपको दे देगा। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे गिट के कमिट्स आ रहे हैं और साथ में उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने क्या कमिट के तौर पे आपने क्या मैसेज पास किया हुआ था।
लेटेस्ट कमिट्स हैं वो आपके टॉप पर आ रहे हैं और जो आपके ओल्ड कमिट्स हैं, जो आपने पुराने कमिट्स किए हुए थे, वो आपके नीचे आ रहे हैं। तो अगर मैं इसी चीज़ को सेम चीज़ अगर मैं गिट लॉग और ऑनलाइन हटा दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर डिटेल्ड में आ रहा है कि कितने बजे किया गया था, किस ऑथर ने किया है ना। हर एक चीज़ अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिट लॉग के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।